जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर कई मोर्चों पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राम और हनुमान की भूमिका निभाने वाले कलाकारों का सम्मान भी किया और विधानसभा में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की जानकारी भी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में की। भगवान राम और हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले कलाकारों को मंच पर सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव ने पार्टी और सभी विधायकों की ओर से दोनों कलाकारों को 51 हजार रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर रामायण, रामलीला और भारतीय संस्कृति से जुड़े कलाकारों को सम्मानित करने की परंपरा को और मजबूत किया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा विधायक किसानों की बदहाली, महंगे डीजल पेट्रोल, बढ़ती कृषि लागत, कर्ज माफी, एमएसपी की कानूनी गारंटी, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था और बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे सदन में मजबूती से उठाएंगे। वहीं शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा सरकार के 10 वर्षों में 26,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद या मर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें लाखों बच्चों, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी और बेटियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। वहीं पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप था कि सरकारी नौकरियों में भर्ती रोककर आरक्षण व्यवस्था को भी कमजोर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे निर्माण, स्मार्ट सिटी मिशन, थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नई तकनीक का दावा करने के बावजूद विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की मंशा शिक्षा संस्थानों को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि उन्हें कमजोर करने की है। राजनीतिक सवालों पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूत बताया और कहा कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठाता रहेगा। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जमीन, तालाब और सरकारी संसाधनों पर कब्जे की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में अखिलेश यादव ने हाल ही में दिवंगत हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उन्होंने मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को, जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी, कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों,
उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज वो तैयार है। जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने इस समय जांच की है उसकी, उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं केवल। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है। वो 576 स्कूल हैं और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। गांजे की भी सील बड़ी है और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। राम और हनुमान के कलाकारों के सम्मान से लेकर शिक्षा, रोजगार, किसानों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने तक अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी विधानसभा सत्र से पहले सियासी माहौल को और गर्माती हुई नजर आ रही है। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।